तो राम राम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के आपको पता ही है कि आज राजस्थान सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अरावली को हटाने का आदेश आ गया है। राजस्थान के अंदर जो हमारे 25 अरब वर्ष पुरानी अरावली है उसको हटाने का आदेश आ गया है, क्योंकि राजस्थान में जो अरावली है उसके 2500 वर्ष अरब वर्ष पुरानी है और उसको हटाने का आदेश आया है। अरावली के अंदर जो 1000 फीट से नीचे के जो पहाड़ है उनको हटाने का आदेश आ गया है। इस आदेश के अनुसार काफ़ी परेशानियों का सामना राजस्थान को करना पड़ सकता है, क्योंकि जो आपको पता है कि राजस्थान के अंदर जो बारिश होती है उसका प्रमुख स्रोत यही अरावली पर्वत है, क्योंकि बारिश के बादल इन्हीं अरावली पर्वत के पहाड़ों से टकराकर राजस्थान के अंदर और अरावली पर्वत के आसपास बारिश करते हैं। इनके लिए ये बादलों के बरसात के लिए अरावली पर्वत का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके कारण अगर ये मान लो कि अगर राजस्थान के अंदर ये पहाड़ नहीं होंगे तो यहाँ की बरसात एकदम रुक जाएगी, क्योंकि जब बादल किसी पेड़ से किसी मतलब पहाड़ से टकराएंगे नहीं तो बारिश कैसे होगी, ये इम्पॉसिबल है ना। इसलिए हमें ये पहाड़ों को कटने से रोकना होगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अपने ये उदयपुर से जयपुर के बीच में जो पड़ते हैं डिस्ट्रिक्ट, जो ज़िले पड़ते हैं, उनके अंदर जो जनसंख्या है उनका रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब अरावली पर्वत को हटा दिया जाएगा तो वहाँ के लोगों का कृषि करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस ज़मीन के ऊपर बारिश ही नहीं होगी, पानी की व्यवस्था ही नहीं होगी, तो वहाँ के ऊपर कृषि करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है कि एक पल के लिए आप अरावली पर्वत को हटा के देख सकते हो कि अगर हटा दी जाए तो यहाँ पर भी रेगिस्तान हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे बारिश नहीं होती है तो वहाँ के ऊपर बरसात, जहाँ पे बारिश नहीं होगी तो वहाँ की जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, वो सब खत्म हो जाएंगे। और आप सबको पता है कि जहाँ पे अगर यहाँ पे हटाया जाएगा, अगर अरावली पर्वत को हटा दिया जाए तो यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु जिनकी हत्या हो जाएगी, जैसे कि पेड़ कटेंगे तो कितने सारे पक्षियों का घर उजड़ जाएगा। अंदर जंगलों के अंदर रहने वाले पशु पक्षियों के सारे की रहने का घर उजड़ जाएगा, तो हो सकता है उनकी मौत हो जाए। बहुत सारे ऐसे नुकसान है जो कि आपको पता ही है कि आप देख ही रहे हो कि आपके आसपास जो अरावली है, आप उनमें रहते हो तो आपको पता ही है कि अरावली के पहाड़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बता सकते हो। ये जो नीचे का जो हिस्सा है, ये जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको पेज में बता देता हूँ कि ये जो हमारा गांव है, आसपास के जो खेत है, फसल है, ये सारी बर्बाद हो जाएगी अगर हमारे इधर बारिश नहीं होगी। तो उन सब के लिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है, और ये सारे खेत है जो ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पे रेगिस्तान बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे रविंद्र सिंह भाटी, बहुत सारे ऐसे राजस्थान के जो प्रमुख लोग नेता है जो कि आगे आ रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप भी इसका कुछ नहीं, आप अगर विरोध करना चाहते हो, अगर आप अरावली को कटने से रोकना चाहते हो, जैसलमेर बनने से रोकना चाहते हो, तो आपको इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और जिसको नहीं पता है कि अरावली के क्या क्या फ़ायदे हैं, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करके आप भी उनको अपनी अरावली को बचा सकते हो, क्योंकि ये अरावली कुछ आज की या कल परसों की नहीं है, ये 2500 वर्ष पुरानी है। जैसे कि आप जो पता है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के जो रेत है वो आके इधर ही जम जाएगी। अगर पहाड़ जो ये अरावली पर्वत के पहाड़ है, ये उधर से आने वाली धूल कणों को रोकती है। कि जैसे कि आपको पता है कि गर्मी के दिनों में जो लू चलती है, उस लू को ये रोककर काफ़ी कम हद में इधर पहुंचाती है। फिर भी आपको पता है कि गर्मी के दिनों में काफ़ी हद तक बाहर जो आंगन के ऊपर हल्की हल्की धूल जम जाती है। अगर मान लो कि ये अरावली पर्वत होगा ही नहीं तो सारी रेत है जो उधर से उड़ के इधर आ जाएगी और अपना जो रेगुलर जो कृषि का कार्य होता है वो बिल्कुल रुक जाएगा। तो इसके लिए हमें इस पहाड़ों को रोकने का विरोध करना है। बाकी सरकार को अगर फैक्ट्री लगानी तो वो दूसरी जगह लगा सकती है, बट हम उनका विरोध नहीं करें, लेकिन हम अरावली पर्वत को नहीं कटना देना चाहते हैं। तो हमारा मेन टारगेट यही है। आप इधर जो नदियाँ निकलती है, नदियों को देख सकते हो कि इन नदियों के कारण ही हमारे राजस्थान में काफ़ी हरियाली रहती है। बाकी आप सबको पता है हमारा राजस्थान बहुत ही शुष्क है, मतलब कि यहाँ के रेतीला इलाका है, यहाँ पे बारिश वैसे ही कम होती है, पानी की कमी वैसे ही है। और इन्हीं अरावली पर्वत को काट लिया जाएगा तो बिल्कुल पानी की कमी हो जाएगी और यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा किसानों का। आप इस बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आपको पता ही है कि ये जो पहाड़ है ये उदयपुर से लगा के जयपुर, जो कि हमारा राजस्थान की जो सीमा है वहाँ तक है। बाकी ये गुजरात के अंदर भी कुछ अरावली है, दिल्ली के अंदर भी कुछ है। अगर इन अरावली पर्वत को हटा दिया जाए तो दिल्ली के ऊपर भी इसका असर देखने का वो पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है वो इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाएगी और प्रदूषण काफ़ी अधिक हो जाएगा। क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण तो होगा ही, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर जो हिमालय से ठंडी हवा आती है ये उनको भी रोकती है, और दिल्ली के राजस्थान के जो आसपास के जो इनके आसपास के इलाके हैं वहाँ तक रोकती है। अगर आप मान लो ऐसे प्लान हो जाएगा तो उधर से आने वाली ठंडी हवा सीधी दिल्ली की ओर जाएगी। जो आपको पता है कि सर्दियों के दिनों में दिल्ली की कितनी ख़राब हालत हो जाती है, तो उससे 10 गुना ज़्यादा ख़राब हालत हो जाएगी।
अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो आप कुछ भी करके हरियाली को रोक सकते हो। अरावली पर्वत की 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता ये है कि यहाँ के अगर अरावली पर्वत को काट दिया जाए तो यहाँ पे बारिश की कमी हो जाएगी। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा। तीसरा कि दिल्ली के अंदर भी प्रदूषण देखने को मिलेगा आपको काफ़ी अधिक। चौथा कि यहाँ के किसानों की कृषि रुक जाएगी। पाँचवा, यहाँ पे जल जीवन मुश्किल हो जाएगा। छठा, यहाँ पे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, पशु पक्षियों की जीवित हत्या हो जाएगी। छठा ये कि यहाँ पे पानी का स्तर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सातवां कि यहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं, हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं की जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सातवीं ये कि जैसलमेर से आने वाली रेत जो कि इधर अपने रेगिस्तान में स्थापित कर देगी। और भी ऐसी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा राजस्थान के कारण, क्योंकि 1000 फीट से ऊंचाई वाले कुछ 10% ही है और बाकी सारे 90% जो पहाड़ है वो सारे के सारे 1000 फीट से छोटा है ना। तो इसके लिए हमें काफ़ी ध्यान रखना होगा, सरकार को ये फैसला वापस लेना होगा। बाकी आप सबको पता है कि इस आंदोलन के विरुद्ध अपने राजस्थान के काफ़ी प्रदर्शन राजवीर सिंह जी सर और अपने श्रीमान अशोक गहलोत जी भी इसके लिए विरोध कर रहे हैं और अपने रविंद्र सिंह जी पार्टी उन्होंने भी इसका विरोध किया है। बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है और जयपुर और उदयपुर में आप देख ही रहे हो कि इसके प्रति आंदोलन चल रहे हैं। हमें कैसे भी करके अपने इस अरावली को रोकना है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगी तो अपना जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो अपने जीवन के लिए इन सब का होना बहुत ही आवश्यक है ना। और आपकी राय क्या है, आप ही का मैंने बता सकते हो। बाकी ये अरावली पर्वत जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्वत है। ये अपने लिए, अपने जीवन के लिए बहुत सारा है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ के ये अरावली पर्वत ऐसी है जो तीनों मौसम में परिवर्तन होती है। यहाँ के जो पतझड़ है जो कि आप देखते हैं कि सर्दी के अंदर पेड़ पौधे की अलग होता है और बारिश के अंदर नए पत्ते आते हैं तो बिल्कुल पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। गर्मी के अंदर पूरे पत्ते झड़े होते हैं तो एकदम पहाड़ नज़र आते हैं, पत्थर रेगिस्तान जैसा ही नज़र आता है, बट पेड़ पौधे होते हैं। ऐसा आपको इधर का देखने को मिलता है ना। बाकी आप सबको पता ही है कि आप कैसे क्या देखते हो अगर आप ये अरावली में रहे हो तो, है ना। ये ज़मीन है ये जो किसानों की है या खेती करने के लिए है, किसी सरकार ने इसके ऊपर अगर फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए दे दी तो अगर ये अरावली पर्वत को काट दिया जाएगा तो यहाँ पे जो किसानों की कृषि है वो ख़त्म हो जाएगी। किसान भूखमरी पे आ जाएगा, किसान के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसके लिए इसलिए अरावली पर्वत को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो राजस्थान का एक प्रकार आप इसको हरदी कह सकते हो, क्या फेफड़े कह सकते हो, हरदी या फेफड़े कुछ भी कह सकते हो। क्योंकि राजस्थान के अंदर सिर्फ हरियाली देखने को मिलेगी तो वो सिर्फ अरावली पर्वत में ही मिलेगी, उसके अलावा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है कि राजस्थान के अंदर ही अरावली का हरदी घास कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पेड़ पौधे, नदियाँ हैं और फसल भी अच्छी होती है। इस कारण से अरावली को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि आप सबको पता ही है। बाकी आप अरावली राजस्थान के अंदर इस चित्र के अंदर देख सकते हो कि जो अरावली है ये कितनी अच्छी लगती है अगर इसको ऐसा देखा जाए तो। आपने आसपास में कभी देखा ही होगा। बाकी जो ये येलो दिख रहा है ये रेगिस्तान है। अगर पूरा ही रेगिस्तान हो जाएगा तो वहाँ पे जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पहले रेगिस्तान वाले जो लोग हैं वहाँ की जनसंख्या 10% है, सारे छोड़ के जैसे गाँव घर छोड़ के दूसरी जगह जा चुके हैं। अभी जो अरावली पर्वत के बीच में जो लोग रहते हैं अगर ऐसे चलता रहा तो वो भी उधर से अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले गए तो ऐसे राजस्थान की जनसंख्या ही बहुत गिरावट देखने को आपको मिल सकती है। इसलिए अपने को शांतिपूर्वक सरकार को ये कहना है कि हमें अपना